श्रीगंगानगर से है, जहां पर गंगानगरी किनू अपनी बेहतर गुणवत्ता और स्वाद के कारण भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पैठ जमाए रहता है। इसी रसीले श्रीगंगानगरी सीजनल फल किनू की भारत के साथ साथ विदेशों में भी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में एक किनू स्पेशल ट्रेन श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन से 30 दिसंबर को रात्रि करीबन 7:30 बजे बांग्लादेश रवाना हुई। यह 15 बागी को स्पेशल ट्रेन 345 मैट्रिक टन किनू लेकर रवाना हुई है। गौरतलब है कि श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन से 30 दिसंबर की शाम को 7:30 बजे पहली बार किनू स्पेशल ट्रेन बांग्लादेश के लिए रवाना हुई। किनू ट्रेन बांग्लादेश के समीपवर्ती बनगांव स्टेशन पर पहुंचेगी, जहां इन्हें उतारा जाएगा। वहां से किनू ट्रकों के माध्यम से पहुंचकर बांग्लादेशियों को अपनी लाल युक्त चमक, आकर्षक रंग, रसीले मीठे स्वाद से आनंदित करेगा। दूसरी तरफ किनू ट्रेन से इस क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ होने वाला है। गौरतलब है कि किनू ट्रेन से के चलते यहां पर बागवानी को बढ़ावा मिलेगा, वहीं रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। विदेशी निर्यात के चलते किनू भाव में तेजी आएगी और इसके तेजी आने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि गंगानगरी किनू अपनी बेहतर गुणवत्ता और स्वाद के कारण विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। गंगानगरी किनू श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, बेंगलोर, मद्रास, कालीघाट, पटना, कोलकाता, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, मुंबई में, पुणे में सप्लाई किया जाता है। कोरोना महामारी को देखते हुए किनू को बांग्लादेश भेजने से पहले हाई क्वालिटी केमिकल से स्प्रे और वैक्स किया गया है, ताकि किनू सुरक्षित बांग्लादेश पहुंच सके और वहां तक पहुंचते हुए इस पर कोरोना का कोई भी असर ना हो। बांग्लादेश के लिए ट्रेन जो जा रही है वो किसानों की मांग थी कि किसी तरीके से किन्नू बाहर जाए, और किन्नू बाहर जाएगा तो 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे किसान को, और वो अब मिल रहे हैं। अच्छे भाव हैं इस साल किन्नू के, और किन्नू ट्रेन से किसानों को फायदा हुआ है। बहुत फ़ायदा हुआ है, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। सरकार का अच्छा प्रयास कह सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा प्रयास है, सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और ये बहुत अच्छा काम है। एक सर, किन्नू को कोरोना को देखते हुए आपने बहुत अच्छे केमिकल से इसको क्लीन किया, स्पेशल प्लांट में क्लीन किया, इसका क्या मकसद था? इसका यही है किन्नू पे कोई असर ना हो, यहाँ से किन्नू जाता है वहाँ पे कोरोना का कोई असर ना हो इस पे, तो इसके लिए हमने अच्छा केमिकल भी यूज़ किया है और वैक्स भी देते हैं इसको, क्वालिटी ख़राब भी ना हो पाए, तो बहुत बढ़िया है। मैं प्रेम खख, प्रधान ट्रक यूनियन व्यापार मंडल व्यापार संघ श्री विजयनगर व किसान करनी जी नहर संघर्ष समिति के संयोजक के नाते मैं सभी किसानों का, जो भी गंगानगर ज़िले में किन्नू का उत्पादन करते हैं किसान भाई, वो लगातार हर साल इसमें बढ़ावा हो रहा है। और जो ट्रेन बांग्लादेश को किन्नू लेके जा रही है, ये खुशी की बात है कि किसानों के जो किन्नू के भाव हैं हमारे, ये कुछ 2-4 दिनों में इसका भाव थोड़ा तेज़ हुआ है। इससे बांग्लादेश किन्नू जाने से किसानों का फ़ायदा होगा। और पहले भी कई कंट्रियों में, जैसे कई कंट्रियों में किन्नू जाता था, उसी तरह जो बांग्लादेश में किन्नू जा रहा है, ये किसानों के लिए खुशी की बात है और फ़ायदे की बात है। जी प्रेम जी, रेट के अंदर बता रहे हैं कि इस ट्रेन की वजह से जो किन्नू व्यापारियों ने खरीदा उसका काफ़ी रेट इस बार तेज़ हुआ है। लग रहा है 2-4 दिनों में कुछ बढ़ोतरी मार्केट में भी हुई है। सब्जी मंडी में जाए तो किन्नू का रेट आज तेज़ है, और वजह यही है कि किन्नू ज़्यादातर बांग्लादेश जा रहा है, यहाँ की मार्केट उससे तेज़ होगी और किसानों का फ़ायदा होगा। सर, हम किन्नू का लगातार 10 साल से उत्पादन कर रहे हैं, और इस बार जो मोदी सरकार ने बांग्लादेश के लिए ट्रेन चलाई है, उस वजह से हमारे रेट में भी इजाफा हुआ है और हमें रेट अच्छे मिल रहे हैं, और इसमें हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। पिछले साल जो उत्पादन काफ़ी अच्छा था लेकिन रेट नहीं थे, इस साल उत्पादन हालांकि थोड़ा कम है लेकिन रेट हमें अच्छे मिल रहे हैं। नहीं, जो रेट इस बार ज़्यादा है, इसका कोई ट्रेन चलने की वजह से फ़र्क पड़ा है? हाँ जी सर, ट्रेन चलने की वजह से बहुत इसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ है और हमें रेट भी अच्छे मिल रहे हैं। पिछली बार उत्पादन बहुत ज़्यादा था, रेट 2-3 रुपये थे, इस बार 25-30 रुपये के लमसम रेट मिल रहा है। मतलब कि बांग्लादेश की ट्रेन से उसका बहुत फ़ायदा हुआ है सर किसान को। श्रीगंगानगर जो है वो किन्नू का बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, और यहाँ का किन्नू जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। लंबे समय से यह जो है दूसरे इलाकों में जाता था ट्रकों के माध्यम से, लेकिन जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसान स्पेशल ट्रेनों की घोषणा करवाई है, उसके बाद से ये एक प्लान बनाया गया कि किन्नू को कैसे हम दूसरे एरिया में ट्रेन के जरिए भेज पाएंगे। रेलवे की कमेटी का मेंबर होने के नाते मैंने इसके लिए एक प्लान किया,
और योजना बनाई कि किस प्रकार से किसानों, व्यापारियों और इनमें रेलवे में तालमेल बिठा करके इसको तय किया जाए। आखिरकार ये सब संभव हुआ और पश्चिम बंगाल के वनगांव के लिए पहली ट्रेन जो है वो 30 तारीख को यहाँ से रवाना होने जा रही है, जिसमें 15 BP का जो है लोड है। और अगर ये सफल हो जाता है, समय पर वहाँ पहुँच जाता है, ये वहाँ से ट्रकों में बांग्लादेश जाएगा। अगर ये सफल हो जाता है तो व्यापारी किसान जो है, किन्नू संघ और दूसरे जो संगठन हैं, वो दोबारा इसके लिए जो है रेल के डिमांड करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। सर, कल श्री गंगानगर से किन्नू स्पेशल ट्रेन बनगांव के लिए रवाना हो रही है, क्या इसका शेड्यूल रहेगा और कितना किन्नू यहाँ से एक्सपेक्टेड है? जी देखिए, कल जो हम चला रहे हैं, व्यापारियों ने जो दर्ज किया था, एक रैक 15 VPU का था, उसका रैक हमने वॉशिंग लाइन दे दिया है, अपडेट हो जाएगा हमारा शाम तक। LHB रैक है, एक रैक में हमारा लगभग 23 टन माल आता है। टोटल 350 टन माल हमारा यहाँ से निकलेगा और 19:45 पे हम इसको चलाएंगे और उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा ही रहेगा। व्यापारी लोग भी इससे खुश हैं और हम भी खुश हैं। अच्छा बॉस, किन्नू काफी वर्ल्ड फेमस भी है और ज्यादातर बांग्लादेश में अच्छी खासी डिमांड रहती है, तो इस तरह से किन्नू स्पेशल ट्रेन के चलने से क्या वाकई किन्नू उत्पादक किसानों को या व्यापारियों को फायदा मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए तो क्या है कि हमने वैसे भी 50% सब्सिडी किराए में ही दे रखी है, सिर्फ 50% ही चार्ज किया जाएगा उनसे। अभी जैसी बिल्टी बनेगी उसी टाइम उसको सब्सिडी दे दी जाएगी और व्यापारियों के लिए फायदा है कि वहाँ उनका अच्छे रेट पे माल बिकता है और यहाँ प्रोडक्शन ज्यादा है तो और भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। अभी आप तैयारी कर रहे हैं गाड़ी को रवाने के लिए? आज हम लोग हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार गंगानगर जिले से एक किन्नू की ट्रेन हम लोग रवाना कर रहे हैं। 360 टन किन्नू वेस्ट बंगाल के लिए हम लोग रवाना करेंगे। ये पहली बार हुआ है, इससे यहाँ के किसानों को और व्यापारियों को फ़ायदा मिलेगा और यह क्रम हम लोग हमेशा के लिए रखेंगे ताकि यहाँ के किसानों को बेनिफिट मिल सके। किसान काफ़ी खुश हैं, तो इसके लिए और बिल्कुल किसान इस ट्रेन से बहुत ज़्यादा खुश है और मैं समझता हूँ कि यह ट्रेन हमेशा के लिए चलेगी तो किसान और ज़्यादा खुश होगा, किसान को बेनिफिट मिलेगा, उनके उत्पादन जो फसल का उत्पादन है उसका रेट सही मिलेगा। इसके लिए इस भारत सरकार ने इस ट्रेन की शुरुआत की है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये ट्रेन हमको दी है।